बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हमने स्टीरलाइजेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। हमने स्टीरलाइजेशन में स्टीरलाइजेशन बाय रेडिएशंस के साथ पढ़ा, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े। तो आज हम ना कुछ जो रेडिएशन जो स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं उनके नाम लिखेंगे और उनका मतलब कुछ जो है एडवांटेजेस या प्रोसीजर्स का बयान करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो रेडिएशन के थ्रू हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं वो एक है गैमा रेज। क्या है? गैमा रेज। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है, प्रोसेसिंग। तीसरा है थ्रू द एक्स रेज। बेसिकली एक्स रेज भी इलेक्ट्रॉन बीम ही होती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा जो है, चौथा जो है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू। तो हमारे पास यूवी जर्मीसाइडल लैंप होते हैं, यूवी जर्मीसाइडल लैंप होते हैं, हम वो इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये चार मेथड हमने पढ़ना है। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं गैमा रेज। क्या पढ़ रहे हैं जी? गैमा रेज। देखें अब ना, ये जो जितने भी गैमा रेज होते हैं ना, इनके ये कि दे आर वेरी पेनिट्रेटिंग, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए जितने भी हम डिस्पोजेबल मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जैसे सिरिंजेस हैं, सिरिंजेस नीडल हैं, और कैन्यूला है, और आईवी सेट है, आईवी सेट है। देखिए ये सारे प्लास्टिक के साथ बने होते हैं। इनको हम बाय हीटिंग के साथ हीट करके हम इसको स्टेराइल नहीं कर सकते, ठीक है। इसको स्टेरलाइजेशन के लिए बेहतर यही तरीका है कि हम इसे गैमा रेज के साथ करें। अब गैमा रेज के साथ ये सील पैक्ड होंगे, पैक में, तो उसे पेनिट्रेट तो करना होगा, तो इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है। इसीलिए ये जितने भी डिस्पोजेबल जो एक दफ़ा इस्तेमाल होते हैं और इक्विपमेंट, उनको लिए ये इस्तेमाल गैमा रेज किया जाता है, ठीक है। देखिए क्लियर हो गया जी। गैमा रेज हैं, दे आर वेरी पेनिट्रेटिंग पावर, डिस्पोजेबल मेडिकल इक्विपमेंट लाइक सिरिंजेस, नीडल, कैन्यूला एंड आईवी सेट। ओके, ये सारा इसी के साथ स्टीराइल किया जाता है। फिर बेसिकली एक होता है इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ प्रोसेस। जैसे केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हुआ है कि जी इलेक्ट्रॉन बीम कैसे प्रोड्यूस, हाई वोल्टेज रिड्यूस प्रेशर पे जब है तो कैथोड रेज निकलती हैं। तो बहरहाल इस तरह देखो, कॉमनली यूज, ये भी कॉमनली यूज है फॉर द मेडिकल डिवाइसेस की स्टीरलाइजेशन के लिए, ये कॉमनली यूज मेथड है, ठीक है। अब क्योंकि ये हायर डोजिंग रेट होता है देन द गैमा रेज, तो इसलिए इसका एक्सपोजर टाइम क्या होता है, वो लेस होता है, और जिसकी वजह से जो वो मटेरियल होता है वो डिग्रेड नहीं होता। तो मैंने कहा था ना, इसका एक डिसएडवांटेज होता है जो रेडिएशन का, कि उनका कलर चेंज हो जाता है, टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो लेकिन क्योंकि ये हायर डोज के साथ होती है, लेस टाइम लगता है, तो लेस एक्सपोजर टाइम की वजह से डिग्रेडेशन ऑफ जो है इसका, जैसे पॉलीमर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्लियर, ये बात समझ आ गई ना। अच्छा, फिर इसके बाद आता है एक्स रेज, ठीक है। तो ये देखिए इनकी पेनिट्रेशन पावर गैमा रेज से क्या होती है, कम होती है। फिर दूसरा ये होता है, और लॉन्गर एक्सपोजर टाइम होता है, और लॉन्गर एक्सपोजर टाइम होता है। और जब हम इसे सर्विसिंग के लिए होते हैं तो हम इसे टर्न ऑफ भी कर लेते हैं, टर्न ऑफ भी करके सर्विसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट लाइट है, तो उसके लिए क्या होता है, यूवी अल्ट्रा वायलेट जर्मीसाइडल लैंप, जर्मीसाइडल लैंप यूजफुल फॉर, ये देखिए अब इसमें से जो है ना, मतलब ये पेनिट्रेशन पावर इनकी कम होती है, तो वो चीज़ जो सरफेस के ऊपर स्टेरलाइजेशन करना ज़रूरी हो तो उनके लिए होता है। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट गुजर जाए, तो उनमें से ये उसको ये अपना ये स्टीराइल करता है। ओके, फिर कहता है कि मैनी ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, जो यूवी लाइट यानी कि विजिबल लाइट्स
के साथ पेनिट्रेट कर लेते हैं, वो ये भी पेनिट्रेट उनको कर लेती हैं, तो वो यूवी लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मेरी बात समझ ना, कोई ऐसी चीज़ जिसमें विजिबल लाइट पास हो जाए तो वहाँ पर यूवी लाइट भी एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, तो फिर ये डैमेज बैनी, बस इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये डैमेज बैनी प्लास्टिक पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, तो इनको ये बैनी प्लास्टिक को ये क्या कर लेता है, डिस्ट्रॉय, वो डैमेज कर देता है। ठीक है, तो ये अगर आपके पास आ जाता है स्टेरिलाइजेशन के मुख्तलिफ रेडिएशन के, तो कौन कौन सी रेडिएशन इस्तेमाल होती हैं किसके अंदर भला, रेडिएशन, स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन। नंबर 1 क्या है, गामा रेज। नंबर 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेसिंग। तीसरा क्या है, एक्स रेज। चौथा क्या है, यूवी लाइट। ठीक है, यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं। ठीक है ना, तो ये इसके साथ होते हैं। तो इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, केमिकल स्टेरिलाइजेशन बाय